नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज शांडिल्य। अगर चाहने से कोई पुरस्कार न मिले तो मायूसी होती है, लेकिन बार बार मांगने से न मिले तो बेइज्जती होती है। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और इस बार सबसे बड़ी खबर यह नहीं कि किसे मिला है, बल्कि यह कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है। असल में सच पूछिए तो जिन्हें पुरस्कार मिला है उनकी चर्चा में वो मजा नहीं जितना ट्रंप को नहीं मिलने की चर्चा में है। मगर यह ठीक नहीं होगा कि हम मरिया कोरेना मचाडो का जिक्र न करें। मरिया वेनेजुएला की हैं और जिन अधिकारों के लिए वो लड़ती हैं, उन्हें भारत का गोदी मीडिया 100 बार राष्ट्र विरोधी कह चुका होता। नोबेल कमेटी ने लिखा है, इस गहराते अंधेरे में मरिया ने लोकतंत्र की मशाल जलाए रखी। मरिया ने कहा है, आजादी हर दिन जीती जाती है। ये पुरस्कार मरिया को नहीं बल्कि तानाशाही का सपना देखने वालों को उनकी जगह दिखाने के लिए दिया गया है। अमेरिका में ट्रंप की निराशा का अंदाजा लगाए। उन्होंने तो खुद ही 50 बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवा दी, कई देशों में शांति करवाई, मतलब नोबेल तो अब बस आना बाकी था। गार्डियन ने लिखा, कभी किसी राष्ट्रपति की विदेश नीति नोबेल की चाहत से इतनी प्रभावित नहीं रही। पर असलियत यह है कि जो शांति की बात करते हैं वही अपने रक्षा विभाग को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहते हैं। अब युद्ध के लिए विभाग भी बनाएंगे और शांति का पुरस्कार भी चाहेंगे। ऐसा सिर्फ जॉर्ज ऑरवेल के 1984 में हो सकता है। ट्रंप के समर्थन में पाकिस्तान ने भी नोबेल की सिफारिश की थी, पर समिति ने साफ कहा, ग्रेटर देन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस समझौते से बाहर निकले, जो ट्रेड वॉर शुरू करे उसे शांति पुरस्कार नहीं मिल सकता। ये भी दिलचस्प है कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले भारत के गोदी मीडिया ने भी यही कहानी गढ़ दी कि मोदी जी नोबेल के सबसे बड़े दावेदार हैं। क्यों? क्योंकि समिति के एक सदस्य ने तारीफ कर दी थी। बस वही तारीफ टीआरपी बन गई और रात भर टीवी पर चलती रही। मोदी जी नोबेल के प्रबल दावेदार। अब लौटते हैं मरिया पर। 58 साल की मरिया 3 बच्चों की मां है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की तानाशाही के खिलाफ पिछले 20 साल से लड़ रही हैं। उनकी उम्मीदवारी पर रोक लगी। उनके संगठन सुमातेक को कुचलने की कोशिश हुई, लेकिन वे रुकी नहीं। उन्होंने लाखों लोगों को चुनाव पर्यवेक्षक बनाया, मतदान केंद्रों पर निगरानी रखी और दुनिया को बताया कि वेनेजुएला में वोट चोरी हुई है। आज वही वेनेजुएला की लोकतंत्र की मशाल कहलाती है। नोबेल समिति ने लिखा है, स्थायी शांति के लिए लोकतंत्र जरूरी है और लोकतंत्र उन्हीं से बचता है जो चुप रहने से इनकार करते हैं। मरिया भूमिगत है, लेकिन उनकी आवाज अब दुनिया भर में गूंज रही है। ये पुरस्कार उनकी जीत नहीं, तानाशाही की हार है। नोबेल ने फिर याद दिलाया है कि शांति सिर्फ तब कायम होती है जब लोकतंत्र जिंदा रहता है। जय हिंद, धन्यवाद।